मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक जुटे। कई मांगों को लेकर भोपाल में उन्होंने धरना प्रदर्शन करे। नियमितीकरण की मांग को लेकर वे भोपाल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री निवास को घेराव करने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद पुलिस से उनकी झड़प भी भई और इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि नियमित करना चाहिए, ऐसा पत्र लिखा था वर्ग 1, 2 और 3 को। लेकिन थोड़ा नीचे करना। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज केंद्र में कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा मैं सरकार गिरा दूंगा अगर मैंने सरकार गिरा दी, अगर मैंने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया और सरकार गिरा दिया। शिवराज जी ने भी कई बार घोषणा की कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए और बीजेपी की सरकार करेगी। फिर आज जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि ये कब्जाधारी लोग हैं और कब्जाधारी मेहमान बन के आए और कब्जा करने लग गए। ये शिक्षकों का, शिक्षा जगत का इस समर्पण का, जिसमें अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो वेदनाओं में करते हुए शिक्षा देने वाले परिवारजनों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी शिक्षा मंत्री से कहा था इनका इस्तीफा लो, अन्यथा महोदय अतिथि शिक्षकों से माफी मांगे। दोनों काम नहीं किए, दोनों ने किए। ये इस सरकार की दिवालियापन को, इसकी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया है अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को, इसलिए दिया है कि इनके 16-16 साल की जिंदगी चली गई शिक्षा विभाग में काम करते। अगर ये 16 साल पहले नियमित नौकरियों की भर्तियां हो जाती तो ये अतिथि नाम क्यों आता? ये नाम इसीलिए आया कि इस सरकार के पाप है, शिवराज जी और बीजेपी की सरकार के पाप है। अगर इनको अतिथि नाम दिया तो शिवराज जी की अकर्मण्यता ने दिया, बीजेपी की सरकार की अकर्मण्यता ने दिया। आप जब भी हर साल भर्ती करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, शिक्षकों को नियमित लगाते हैं, सारे पद शिक्षकों के भरते हैं, तो ये अतिथि की जगह नियमित शिक्षक होते हैं। ये बात ही नहीं आती। तो ये पाप अगर किसी ने किया तो इस आज की बीजेपी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया और इनकी सोच ने की। तो फिर से हमारा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बोलने तो आया ही सही, पर मैं विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक अतिथि शिक्षकों के सम्मान में इस मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा को रोकेंगे। सरकार का मत जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं केसी पवार, प्रदेश अध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। सर, हम 16 साल से हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण और पद स्थायित्व की। इन 16 सालों में सरकार न जाने कितने आश्वासन और कितने जुमले हमें देती रही कि आज होंगे, कल होंगे। अभी हम 10 सितंबर को भी आए थे तो हमें डीपीआई के अधिकारियों ने झूठ मूठ बोल के गुमराह किया था। शिक्षा मंत्री जी ने भी हमें गुमराह किया कि हम तुम्हारे 8 बिंदु पर सहमति बना रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक कोई बिंदु जारी नहीं हुआ। इसलिए अब हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण और स्थायित्व। यदि कुछ समय तक, यदि हम अभी देखते हैं 10-15 मिनट, यदि मुख्यमंत्री जी हमें मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं या शिक्षा मंत्री जी खुद यहाँ नहीं आते हैं, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी आजाद टीम और जितने यहाँ बहनें और भाई मेरे उपस्थित है, सब अनिश्चित आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश इतिहास का सबसे बड़ा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा कि इतनी संख्या में लोग एक बार अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पे बैठे। हम लोग छतरपुर जिले से आए हुए हैं। हम एक ही मांग है हम लोग की, विभागीय परीक्षा लेकर के हम लोग को नियमित किया जाए। और जैसे पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हम लोग का एक आदेश वहाँ पंचायत बुला करके घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का अभी तक आदेश नहीं निकले। पूरा 1 साल बीत गया है, उनके आदेश निकाले जाए। दरअसल अतिथि शिक्षकों की नाराजगी मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कही थी कि अतिथि हैं तो का स्थायी हो जे हैं, मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहें। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.